हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक मैथमेटिक्स की जो अपनी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है अपनी फर्स्ट बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण वाली। उस संख्यात्मक विश्लेषण वाली जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में है अपने जैसे आघूर्ण, ठीक है ना, बेसम्य, ककूदता, ये सब चीज़ें अपनी फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें है। और जो अपना सेकंड चैप्टर है इसमें प्रायिकता वाला है, किसमें? फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब इनके हम सूत्रों को पढ़ेंगे और प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट आज के वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अब इनको शुरुआत करते हैं। देखो, इससे पहले कुछ सूत्रों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन यूनिटों को जब हम आगुण वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे माध्य, बहुलक, मानक विचलन, प्रसरण, ठीक है, और समांतर माध्य, चतुर्थक, ये सब चीज़ें काम में आने वाली, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें माध्य, तो एक चीज़ समझो, जैसे अपने पास दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो चर का मान ऐसे आ जाए, इन्हें चर का मान दे दे, ठीक है, और यहाँ पे ऐप का मान दे दे, ठीक है। या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दे और यहाँ पे अपन को ऐप का मान, ऐप का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, ठीक है। या तो हमको चर का मान दे दे या हमको ऐप दे दे। यदि हमको वर्ग अंतराल दे देगा तो चर का मान कैसे निकालेंगे? औसत करके चर का मान निकालेंगे, ठीक है। इन्हें क्या करके? औसत करके चर का मान निकालेंगे। अब अपन को माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N। माध्य ज्ञात करने का एक और सूत्र होता है a प्लस समेशन fi ui अपॉन कैपिटल N गुणा h। ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। यू आई का सूत्र होता है, यू आई होता है xi माइनस स्मॉल a अपॉन h, ये यू आई होता है। ने कैपिटल N होता है समेशन fi या समेशन fi, ये कैपिटल N होता है, ठीक है। एक कल्पित माध्य होता है, h अंतराल होता है, और एक ये सूत्र होता है। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में केवल सूत्रों के बारे में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये माध्य का सूत्र हो गया। अब आगे चलते हैं, माध्य के बाद में पढ़ते हैं माध्यिका। तो जो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस C अपॉन कैपिटल F गुणा H। L क्या होती है? निम्नतम सीमा। N/2 क्या होता है? कैपिटल N होता है समेशन F, ठीक है, N/2 माइनस C क्या होती है? संचयी बारंबारता, और F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी गुणा स्मॉल h, ये माध्यिका का सूत्र होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुलक के बारे में, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा h, ये बहुलक का सूत्र होता है। ये काय का सूत्र होता है? बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र जान लिया, माध्यिका का सूत्र जान लिया, बहुलक का सूत्र जान लिया। आगे हम देखते हैं चतुर्थक। क्या? चतुर्थक के सूत्र में क्या आता है? L प्लस N/4 माइनस C अपॉन स्मॉल f गुणा h, ये चतुर्थक का सूत्र होता है। यदि चतुर्थक को हम क्वाड्रेंट क्यों से बताते हैं, यदि हमको Q1 का मान जैसे क्वाड्रेंट से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पूछता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थकों की गणना कीजिए, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? I लगा देते हैं, यहाँ पे I। जैसे वो पूछेगा कि प्रथम चतुर्थक की गणना कीजिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। वो पूछेगा द्वितीय चतुर्थक की गणना कीजिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2।
वो पूछेगा तृतीय चतुर्थ की गणना कीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। वो पूछेगा चतुर्थ यानी चतुर्थ की गणना कीजिए, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है, ठीक है। आप इसको देखो, आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में केवल हम सूत्रों को जानेंगे, ठीक है ना। चतुर्थ का सूत्र समझ में आ गया, तो समांतर माध्य का सूत्र देख लिया, माध्यिका का देख लिया, बहुलक का देख लिया, चतुर्थक का देख लिया। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, मानक विचलन और प्रसरण के बारे में। तो जो प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण का सूत्र होता है प्रसरण, प्रसरण को दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका जो सूत्र होता है ये होता है समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। ये प्रसरण का सूत्र होता है, ठीक है। एक्स बार क्या है, समांतर माध्य और मानक विचलन, मानक विचलन को दिखाते हैं सिग्मा से। इसका सूत्र होता है समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 बटा कैपिटल एन और इस पूरे पे अंडर रूट, इस पूरे पे अंडर रूट। तो ये प्रसरण का सूत्र हुआ, ये मानक विचलन का सूत्र हुआ। यानी किसका सूत्र हुआ, ये मानक विचलन का, ये प्रसरण का। तो प्रसरण का और ये मानक विचलन का सूत्र देख लो। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप अपना टॉपिक आते हैं आघूर्ण से स्टार्ट करते हैं। आघूर्ण, तो एक चीज को समझना, स्वैच्छिक अचर के प्रति जो आघूर्ण होता है उससे केवल आघूर्ण कहते हैं। स्वैच्छिक अचर के प्रति जो आघूर्ण होता है उसे आघूर्ण कहते हैं, और समांतर माध्य के प्रति जो आघूर्ण होता है उसे केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं। क्या, स्वैच्छिक अचर के प्रति जो आघूर्ण होता है उसे आघूर्ण कहते हैं, और समांतर माध्य या कहो माध्य के प्रति जो आघूर्ण होता है उसे केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं। तो एक चीज समझना, एक तो है नॉर्मल आघूर्ण यानी कि स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण। तो इस स्वैच्छिक अचर के प्रति जो आघूर्ण है उसे डैश से दिखाएंगे, काई से, डैश से। और समांतर माध्य के प्रति जो आघूर्ण है उसे यानी कि बिना डैश के दिखाएंगे, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। एक चीज समेसन एफ आई एक्स आई माइनस न स्वैच्छिक अचर के प्रति बात करें तो स्मॉल ए स्वैच्छिक अचर मान लेते हैं, अपनी इच्छा से माना हुआ अचर की पावर आर बटा कैपिटल एन। ये है स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण। यहाँ पे r बराबर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे r बराबर 1 पुट कर देना, r बराबर 2 पुट करना, यहाँ पे r बराबर 2 पुट कर देना। एक है समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण, तो समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r अपॉन कैपिटल एन। एक्स बार क्या है, माध्य, मीन, ये एक्स बार, ये क्या है, माध्य या मीन, एक्स बार। तो ये क्या है, स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण म्यू आर डैश, ये क्या है, समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण म्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज पूछेगा वो, अब यहाँ पे म्यू आर और म्यू आर डैश के बीच संबंध दे रखा है तो वो बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अगर आप फिर भी करना चाहो, आपकी इच्छा हो, तो फिर बता देता हूँ। देखो, म्यू आर बराबर होता है समेसन एफ आई, इनके बीच रिलेशन स्थापित करें म्यू आर और म्यू आर डैश के बीच। यदि हमको म्यू आर डैश के मान दे रखे हो, जैसे म्यू 1 डैश का मान दे रखा हो, म्यू 2 डैश का मान दे रखा हो, म्यू 3 डैश का मान दे रखा हो, म्यू 4 डैश का मान दे रखा हो, और हमसे पूछे कि म्यू 1 की गणना करो, म्यू 2 की गणना करो, म्यू 3 की गणना करो, म्यू 4 की गणना करो, तो इनकी गणना करने के लिए बोले, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, उनके लिए म्यू आर और म्यू आर डैश के बीच संबंध स्थापित करने का एक सूत्र है। तो क्या सूत्र है,
म्यू आर बराबर समेसन एफ आई अपॉन कैपिटल एन, तो डी आई माइनस डी के पावर आर। यहाँ पे डी आई क्या है, डी आई यहाँ पे इसको खोल लेना, फिर डी आई माइनस डी को खोल लेना और यानी इसको अंदर गुणा कर लेना। डी आई है यहाँ पे एक्स आई माइनस ए और डी ए यहाँ पे एक्स बार माइनस स्मॉल ए। अब एक और चीज़ समझा देता हूँ, ये जो डी है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जो एक्स बार क्या है समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य का सूत्र तो हमने पिछली प्रश्नावली में समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन पढ़ा, यहाँ पे स्मॉल ए। ठीक है, मैंने अभी कुछ इस समय पहले बताया था कि कैपिटल एन क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई होता है, तो यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल एन और नीचे कैपिटल एन। कैपिटल एन मैंने क्या बताया था कुछ ही देर पहले, समेसन एफ आई होता है, तो यहाँ पे समेसन एफ आई, तो दोनों तरफ से आप समेसन एफ आई कॉमन लोगे, एफ आई तो क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल एन। ये क्या देखो ये क्या है, स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण, और यहाँ पे आर होता था, आर की जगह यहाँ पर क्या है एक, आर की जगह यहाँ पे क्या है एक है, तो ये क्या है स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण, और स्वैच्छिक अचर के प्रति आघूर्ण जो होता है उसे इनकी डैश से दिखाते हैं। यहाँ पे आर की जगह कितना है 1, तो म्यू 1 डैश, तो डी का मतलब क्या है म्यू 1 डैश। ठीक है, एक सूत्र ये है, जब ये सूत्र कब है, जब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश के मान दे रखे हो और म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 पूछे। ठीक है, लेकिन हमको कंडीशन म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 के मान दे रखे हो और हमसे पूछे म्यू 1 डैश ज्ञात करो, म्यू 2 डैश ज्ञात करो, म्यू 3 डैश ज्ञात करो, म्यू 4 डैश ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है म्यू आर डैश बराबर होता है समेसन एफ आई और डी आई प्लस डी की पावर आर अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ पे तो थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे डी आई क्या था एक्स आई माइनस स्मॉल ए और डी बराबर क्या था एक्स बार माइनस स्मॉल ए। यहाँ पे डी आई थोड़ा अलग है, यहाँ पे डी आई है एक्स आई माइनस एक्स बार और डी बराबर तो वही है एक्स बार माइनस स्मॉल ए बराबर म्यू 1 डैश। तो इन सूत्रों की सहायता से आप म्यू 1 ये म्यू आर डैश और म्यू आर के बीच संबंध स्थापित कर सकते हो। आगे चलते हैं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं पिरियसन का वैषम्य गुणांक। क्या, पिरियसन का वैषम्य गुणांक, पिरियसन का वैषम्य गुणांक, पिरियसन का वैषम्य गुणांक क्या होता है, इसका सूत्र होता है माध्य माइनस बहुलक बटा मानक विचलन। ये पिरियसन के वैषम्य गुणांक का सूत्र होता है माध्य माइनस बहुलक बटा मानक विचलन। पिरियसन का वैषम्य गुणांक का क्या सूत्र है, माध्य माइनस बहुलक बटा मानक विचलन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आघूर्ण पर आधारित वैषम्यता और ककुदता के सूत्र देखते हैं। आघूर्ण पर बेस्ड न आघूर्ण पर आधारित, तो वैषम्यता का सूत्र होता है क्या, वैषम्यता का सूत्र होता है म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। ठीक है, और ककुदता का सूत्र होता है, देखो ककुदता का सूत्र होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर है ना। इसको हम दिखाते हैं बीटा 1 से, इसको हम दिखाते हैं बीटा 2 से, वैषम्यता को हम दिखाते हैं बीटा 1 से, ककुदता को हम दिखाते हैं बीटा 2 से। ठीक है,